नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट एलओसी पूरे इलाके में दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगभग 1 अप्रैल से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इलाके के कई लोगों ने भी देखा कि अलग अलग तरीके से घुसपैठिए आ रहे थे और आने के साथ साथ कई लोगों को भी वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन एलओसी पे तैनात जो जवान हैं उनकी तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस सर्च ऑपरेशन में देखा गया कि पहले जब 28 मार्च को 2 घुसपैठियों को ताबड़तोड़ गोली के ज़रिए मार गिराया गया। लेकिन एलओसी पर जिस तरीके से पूरे इलाके में अगर हम देखें तो पूरा इलाका सेंसिटिव होता है और फिर उसके बाद लैंडमाइन बिछाई जाती है। इस लैंडमाइन पर भी आतंकवादियों के द्वारा जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई तो लैंडमाइन भी कई फटे और फटने की वजह से भी ये पता चला कि अंदर घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 1 अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 4 जवान शहीद भी हुए। लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग दिन 2, 4, 6 करके कई आतंकवादियों को मारा भी गया। कई आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के गिरोह के भी बताए जा रहे थे कि जैश के गिरोह के ये लोग थे जो लगातार जम्मू कश्मीर के एलओसी पर लगातार गश्त कर रहे थे। गश्त करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई उनकी तरफ से और फायरिंग करने के साथ साथ जो इलाके में तैनात जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन भी किया गया। कई बार 2 आतंकवादी को पकड़ा गया तो उनके साथ जितने सामान थे उनको भी जब्त किया गया। इलाकों में देखा गया कि जहाँ जहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहाँ वहाँ पर लोगों की रहने की बातें बताई जा रही थी कि आतंकवादी यहाँ पर थे और इस इलाके में रहने के साथ साथ ये सामान थे जो उनका वो इस्तेमाल कर रहे थे। इन सामानों को जब्त किया गया और जाना गया कि आखिर किस तरीके से कितने आतंकवादी उनके साथ हैं। पहले बताया जा रहा था कि लगभग 6 आतंकवादी, साथ में हर 6 आतंकवादियों का गिरोह एक साथ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से 1 अप्रैल से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें अभी तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 आतंकवादी अभी भी रहने की बात कही जा रही है। लेकिन पुंछ इलाके में अभी भी पूरी तरीके से एलओसी सेंसिटिव जोन में रखा गया है। क्योंकि सेंसिटिव जोन इसलिए रखा गया है क्योंकि आसपास इलाकों में लोग रहते हैं और लोग रहने के साथ साथ जब एलओसी सेंसिटिव जोन में रखा जाएगा तभी इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है और पकड़ने के साथ साथ पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये किस वजह से घुसपैठिए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और क्या मकसद था इनका, किस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे लोगों को। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जारी होने के साथ साथ एलओसी पर जिस तरीके की गतिविधि चल रही है उसमें भी आर्मी की तरफ से एक्स पर ये लिखा गया है कि अभी इलाके में सेंसिटिवनेस तो बनी हुई है लेकिन स्थिति सामान्य है। स्थिति को काबू में रखा गया है, स्थिति हमारे वश में है और स्थिति का जायज़ा लगातार आर्मी की तरफ से लिया जा रहा है।